बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ाना है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आप डिफरेंस देखेंगे 3 मुख्तलिफ फ्रेजेस के अंदर यूज़्ड टू, बी यूज़्ड टू एंड गेट यूज़्ड टू, ठीक है? इनके दरमियान में आप डिफरेंस देखेंगे। ये आप भी यूज़ करते होंगे या आप नेटिव स्पीकर्स या उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों को इन वर्ड्स का, इन फ्रेजेस का यूज़ करते हुए देखते होंगे, लेकिन इनका यूज़ है क्या? इन्हें कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं? इनमें क्या डिफ़रेंस है? वो आज की वीडियोज़ के देखने के बाद आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहें वीडियो के एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। और आपको अगर पेड असाइनमेंट्स बनवानी है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? दीज फ्रेजेस कंफ्यूज मैनी लर्नर्स। हमें पता है कि ये जो फ्रेजेस हैं बहुत से लर्नर्स के लिए कन्फ्यूजन होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं, उन्हें इन फ्रेजेस की समझ नहीं आती। तो आज का जो हमारा लेसन है, आज की जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम इन फ्रेजेस को मीनिंग जो है, इनका जो यूज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत ईजी तरीके से देखेंगे, ताकि आपको उसे रिमेंबर रखने में, आपको लर्न करने में उसे डिफ़िकल्टी ना हो। तो उसके अलावा हम उनकी एग्ज़ाम्पल्स और जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूज़ टू से। यूज़ टू का मतलब क्या होता है? अ पास्ट हैबिट और स्टेट दैट इज़ नॉट ट्रू नाउ। किसी पास्ट हैबिट के बारे में जब आप बात करते हैं जो कि अभी तो आप उस हैबिट में नहीं हैं या अभी वो आपकी स्टेट नहीं है, तो उसमें हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि यूज़ टू साथ आपने बेस वर्ब लगा दिया, जैसे कि आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, शी यूज्ड टू लिव इन लाहौर। तो मतलब ये पास्ट हैबिट है, जब वो लाहौर में रहती थी या वो क्रिकेट खेलता था, तो ये पास्ट हैबिट के बारे में आपने यूज्ड टू यूज़ किया। उसके बाद बी यूज्ड टू ये होता है कि आप फ़ैमिलियर हैं किसी चीज़ से और आपने फिर उसका यूज़ कर दिया। जैसे आप एम, इज़, आर, वाज़, वर आप लगाएँगे और उसके बाद आप यूज़्ड टू और फिर आप कोई जेरेंट नाउन जो है उसका आप एडिशन कर देंगे। जैसे आई एम यूज़्ड टू कोल्ड वेदर, कि आप फ़ैमिलियर हैं किसी चीज़ से, तो वहाँ आपने यूज़्ड टू का ऐड कर दिया। आफ्टर एम, इज़, आर, वाज़, वर। शी इज़ यूज़्ड टू स्टडिंग एट 9 नाइट, कि वो रात को पढ़ने की उसे आदत है, वो पढ़ती है। या फिर मुझे कोल्ड वेदर की मैं यूज़्ड टू हूँ, इस तरह। तो यहाँ हम अगर किसी चीज़ से आप फ़ैमिलियर हैं तो वहाँ आप बी यूज़्ड टू यूज़ करेंगे। अब गेट यूज़्ड टू ये है कि बिकमिंग फ़ैमिलियर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप आहिस्ता-आहिस्ता फ़ैमिलियर हो जाएँगे। आपका जौन-सा हाँ, आपका जौन-सा कोई काम है, उससे आप आहिस्ता-आहिस्ता फ़ैमिलियर हो जाएँगे। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, गेट यूज़्ड टू के बाद आप नाउन या जेरंड जो है वो लगाते हैं। जैसे ही विल गेट यूज़्ड टू दी न्यू जॉब, तो किसी न्यू जॉब के बारे में वो फ़ैमिलियर हो जाएगा। दे गॉट यूज़्ड टू ड्राइविंग एट नाइट, ठीक है? तो अगर ये बहुत आसान इसका कॉन्सेप्ट है तीनों का, कि सबसे पहले तो आगे मैं इसके कंपैरिज़न में आपको मज़ीद समझाती हूँ, लेकिन अभी हम गेट यूज़्ड टू जो है वो समझ लें। तो यहाँ सिर्फ यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फ़ैमिलियर होना है आपको किसी प्रोसेस से, तो उसे उसमें हम यूज़्ड टू यूज़ करते हैं। गेट यूज्ड टू। अगर कंपैरिजन की बात करें, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि यूज्ड टू जो है पास्ट हैबिट है, अब वो आपकी हैबिट नहीं है, लेकिन पास्ट में आप क्या करते थे, अभी नाउ सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन पास्ट की जो सिचुएशन है उसमें हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं। बी यूज्ड टू ये होता है कि आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं किसी चीज़ के साथ, तो उसमें आप बी यूज्ड टू यूज़ करेंगे। गेट यूज्ड टू होता है कि बिकमिंग फेमिलियर, आप फेमिलियर नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाएंगे, तो वहाँ हम गेट यूज़्ड टू यूज़ करते हैं। ये कंपैरिज़न आई होप कि आपको मज़ीद अच्छे से समझा देगा। उसके बाद अगर बात करें हम कॉमन मिस्टेक्स की जो कि हम लोग करते हैं, वो ये हैं कि डोंट यूज़ यूज्ड टू फॉर प्रेजेंट। हम जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ टू का यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत है। या और रिमेंबर बी गेट यूज़ टू नीड्स नाउन आईएनजी, ठीक है? जब भी आप गेट यूज़ टू या बी का यूज़ करते हैं तो उसके साथ नाउन का एडिशन ज़रूर होता है, या फिर आईएनजी भी, ठीक है? या मतलब नाउन के साथ आपने आईएनजी भी बाज़ दफ़ा ऐड कर दिया।
उसके अलावा आपका जौन-सा सॉरी नाउन के साथ नहीं, आपको उधर आईएनजी जो है आपका वर्ब के साथ भी ऐड हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम यूज़ करते हैं। या ठीक है, और यूज्ड टू जो है ओनली फॉर पास्ट एक्शंस, तो हम यूज्ड टू को सिर्फ़ और सिर्फ़ पास्ट एक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ़ैमिलियर है किसी चीज़ से तो वहाँ हम बी यूज्ड टू यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये कॉमन मिस्टेक्स ही जो थी, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन है, इसमें मैंने आपके आंसर्स भी रख दिए हैं। आप पहले तो इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आप देखें कि इसमें क्या आ सकता है, लेकिन आंसर्स भी आपके आंसर्स आपको इसके ढूँढने पड़ेंगे, इसका लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लीव, स्टडी, बिकम, इसके साथ अब यूज़ आएगा, यूज़्ड टू आएगा, गेट यूज्ड या बी यूज्ड टू, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। ये आगे मैंने इसके आंसर्स भी यहाँ लिख दिए हैं, आप प्रैक्टिस को सॉल्व करके देख सकते हैं, फिर आप उसमें आप देख सकते हो कि कैसे यूज़ टू या फिर बी यूज़ टू, गेट यूज़ टू जौन-सा है वो आता है। अगर हम पूरे को समराइज़ करें आज जो हमने पढ़ा, तो यूज़ टू पास्ट हैबिट के लिए, बी यूज़ टू फ़ैमिलियर के लिए, फ़ैमिलियर है आप किसी चीज़ से वहाँ यूज़ होगा, और गेट यूज़ टू बिकमिंग फ़ैमिलियर कि अभी आप फ़ैमिलियर नहीं हैं, लेकिन आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये तीनों का यूज़ ये है। आई होप आज की वीडियो जो है आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। और आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।